हाय प्राइसेस, आज टैरोट और एस्ट्रोलॉजी से हम चेक करेंगे आने वाले कुछ मंथ्स का हॉरोस्कोप, लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। हम देखेंगे कि आप कौन सी एनर्जी आने वाली है आपके लव में, करियर में एंड डेस्टिनी किस तरह आपको सपोर्ट करती है। साथ में यूनिवर्स का कुछ गाइडेंस भी लेंगे एंड देखेंगे कि क्या एक्सपेक्ट हो सकता है इन कुछ महीनों में। ओके, एंड हम ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अक्सर पाइसेस की ही लव लाइफ हमेशा फ्लक्चुएट क्यों होती रहती है, उतार चढ़ाव इतना क्यों लगा रहता है, इस बात को भी डिटेल में जानेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, आपकी डेस्टिनी कभी आपको सपोर्ट करेगी, कभी आपको आपके कर्मा के भरोसे छोड़ देगी। जैसा आप कर्मा करोगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और डेस्टिनी आपको किसी नेगेटिव एनर्जी से भी मूव कराएगी एंड आपको आगे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। फिर डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी बीच में आपको सपोर्ट करना, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि अप्स एंड डाउन्स हो रहा है आपकी डेस्टिनी में। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप 7.5 के पीरियड से गुजर रहे हो। एंड दूसरा हम आपको डीप एनालिसिस करके बताएंगे, ये तो आगे का हो जाएगा। अभी तो हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाद में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, एंड अभी देखा जाए तो डेस्टिनी जो है कहीं पे एक पॉज ले रही है, शायद सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है इसलिए भी पॉज ले रही है, एक सोचने का मौका दे रही है आपको, ठीक है। अभी थोड़ी सी रुकावटें हैं एंड अभी आपको रिफ्लेक्शन करना है, कुछ डिसीजन है जो लेना है। आपकी डेस्टिनी आपको ये कॉल कर रही है, आपका इनर कॉल यानी कि आपका फ्यूचर सेल्फ हो सकता है आपको ये गाइड कर रहा है कि अभी टाइम है कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े। ओवरऑल इतना तो समझ में आ रहा है कि डेस्टिनी आपको आने वाले कुछ मंथ में उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगी जिस तरह से आप चाह रहे हो। डेस्टिनी आपको आपके कर्मा के भरोसे छोड़ रही है यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं कि आपके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपकी लव लाइफ की डायनेमिक काफ़ी चेंज हो रही है पाइसेस। कुछ मंथ से हम ये नोटिस कर रहे थे कि आप लगातार, जब से ये 7.5 जो शुरू हुई है ना, तब से आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हो। अक्सर ही कार्ड्स ऐसे आते हैं, अक्सर ही जब भी मेरी आप लोगों के कमेंट्स भी देखती हूँ तो मुझको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें तो बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। एक मेजर चेंज जो कुछ छुपाने की वजह से हो रहा है। तो ऐसा कुछ कोई बात अगर आप लोग छुपा रहे हो, कुछ ऐसा जो आप तो नहीं, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हो, या फिर कुछ हिडन ट्रूथ के वजह से आपकी जो लव लाइफ की डायनेमिक है ये अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रही है एंड कुछ समय के लिए पॉज ले रही है। चैलेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में एंड फाइनल आउटकम देखते हैं। ओके, फाइनल आउटकम बहुत अच्छा है, अंत भला तो सब भला। मतलब आप ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, डेस्टिनी अभी उतना सपोर्ट नहीं करी, लेकिन फाइनली डेस्टिनी भी सपोर्ट करी इन सब चीज़ों में। एंड लव लाइफ में भी जो उतार चढ़ाव होता है ना, हम आपको पहले बताए थे ना, उसको हम बाद में कवर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है एंड आपको समझ में आ जाएगा एंड आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। एंड ये 7 ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि लव लाइफ में चैलेंजेस हैं लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप में से आप और आपके पार्टनर वो हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। जो भी बाहर की एनर्जी आप उससे फाइट बैक कर रहे हो एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी लव लाइफ की एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुली मॉडिफाई हो रही है। बहुत अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में कुछ, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार बन रहे हो, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो अपनी लव लाइफ के टुवर्ड एंड कुछ अच्छी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। अब हम लोग देखेंगे करियर में क्या एनर्जी आने वाली है पाइसेस के लिए। वाओ, एज एक्सपेक्टेड कि करियर में आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है। वाओ, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय। करियर के रिगार्डिंग आप मेहनत कर रहे थे, कुछ भी कर्मा कर रहे थे तो उसके लिए रिगार्डिंग बहुत अच्छा आ रहा है एंड अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो डीप एनालिसिस। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ऐसा पीरियड आएगा आने वाले मंथ में जहां आप अपने करियर को लेके अगर डर जाओगे ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईयर के लास्ट तक आप जो है ना कुछ ऐसा मिलेगा आपको, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है एंड आपके करियर में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्स का कुछ गाइडेंस लेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग टी कार्ड्स लेंगे, उसके लिए हम लोग डेस्क को क्लियर कर लेते हैं। ओके प्राइसेस, अब हम लोग चेक करते हैं आपकी टी लीव्स। यूनिवर्स, फीलिंग
फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। ओके, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है आपको, थोड़ा फील कर रहे हो आप फ्रस्ट्रेशन। योग का कार्ड बता रहा है ये। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर, दिसंबर में कुछ सक्सेस मिलने वाली है शायद आपको। ओके, हील्स, ऑब्स्टेकल टू ओवरकम, आप कोई ऑब्स्टेकल है जिसको ओवरकम कर रहे हैं। ओके, एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ के किसी एक्सपेक्टेशन से, किसी एक्सपेक्ट से आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। हाउसेस से मैरिज, अगर मैरिज इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर मैरिज अगर सीख कर रहे हो तो कुछ स्पार्क होने के चांसेस है। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी, ये कार्ड किससे रिलेटेड है बताइए पाइसेस। ये कार्ड रिलेटेड है आपका एस ऑफ पेंटिकल से, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्नड। ये कार्ड ना आपके सैटर्न रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड है। जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी पार्ट कवर करेंगे ना तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे इस कार्ड का मतलब। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, कोई इंसान आपको कोशिश करेगा डोमिनेट करने की, आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कराने की। फैमिली मैटर्स इम्पोर्टेंट रहेगा। अब फेस्टिवल के मौसम भी आने वाले हैं तो मे बी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रहे। ओके, बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट आपको मिलने वाली है। एंड अब नहीं, सबसे पहले हम लोग गाइडेंस लेते हैं। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको गाइड क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, फॉलो ट्रेवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके आसपास नहीं है, लेकिन वो आपके पीछे ही हैं बिल्कुल। आप जहाँ भी गिरते हो वो आपको संभालते हैं, है ना। हम सभी हैं आपके साथ पाइसेस। बैलेंस, टेक एवरीवन इनपुट इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। अगर कोई भी आपको कोई सलाह देता है ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी बातों को सुनिए, समझिए, आप करिए अपने मन की, सबकी सुनिए एंड फाइनली एक फाइनल आउटकम लीजिए, एक फाइनल डिसीजन लीजिए ये सोचकर कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम लोग देखेंगे लव डेक से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। पाइसेस, मीन राशि, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो एंड आपको अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस पे गर्व होना चाहिए। ओके, सोलमेट, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट। पे अटेंशन टू द साइंस, आपको साइंस पे ध्यान देना है। ओके पाइसेस, डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसेस इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो, इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने के लिए ये सेपरेशन ज़रूरी था। ओके, इस तरह से यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, आप इसको कंसीडर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे प्लैनेट का एक्सपेक्ट पता चलता है कि प्लैनेट्स क्या कहना चाहते हैं आपकी राशि के टुवर्ड। अगर बात की जाए यहाँ पे 5th हाउस की, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा लेंदी पूरा का पूरा एक वीडियो ही बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे का एक वीडियो बन सकता है सिर्फ आपके हॉरोस्कोप पे, तो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप पे। तो हम लोग इसीलिए इस पार्ट को इस तरह कवर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे लव का घर, भाग्य का घर और आपके कर्म क्षेत्र का, और हम लोग सैटर्न एंड राहु की भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड साथ ही हम लोग ना इसको आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है ना, अभी प्लैनेट की पोजीशन जो है उसी पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर मंथ का वो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम हर मंथ वैसे आपके राशि के अनुसार डालते रहेंगे, तो आप वो चेक करते रहिएगा। ओके, अभी हम लोग बात कर लेते हैं आने वाले सितंबर के मंथ में क्या होने वाला है। तो वीनस की पोजीशन ये रहने वाली है, एंड वीनस जो है आपके 15 सितंबर को वो ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 6th हाउस में, यानी कि आपके लव के घर के स्वामी जो है ना वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो
सिक्स हाउस में जब वो ट्रांसिट कर जाएंगे ना, तो सिक्स हाउस उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। अभी पर्टिकुलरली बात की जाए इनकी 15 ऑफ सितंबर की, तो तब तक तो वेनस यहाँ पे है, एंड वेनस बैलेंस के कारक हैं, आपके लव के कारक हैं, तो वो इस घर को मैनेज करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं आपके लव के घर के स्वामी जो हैं, जो लॉर्ड हैं इस घर के मालिक, जो जिनका जिम्मेवारी है ये घर, वो कहाँ पे हैं, तो वो है चंद्रमा, जो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि हाँ, हम आपको बताने वाले थे ना कि आपकी लव लाइफ में इतनी फ्लक्चुएशन क्यों होती है। वो इसलिए क्योंकि आपके लव के घर के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट है, हर 2.5 दिन में वो घर बदल लेते हैं। तो चंद्रमा क्या है, अभी लगभग इस घर में है। अब यह जब वो इन दोनों घरों में रहेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चली, मतलब लव लाइफ को थोड़ा चंद्रमा कोशिश कर रहे हैं। दूसरे ग्रह भी मैटर करते हैं, लेकिन चंद्रमा कोशिश करेंगे लव लाइफ को बैलेंस करने की। उसके बाद चंद्रमा के लिए ये वाला घर भी अच्छा है, ये इसमें तो उच्च हो जाते हैं, ये भी अच्छा है, ये तो उनका खुद का घर है। इन दोनों घर, ये हालांकि उनके फ्रेंड का घर है, इनको भी वो फ्रेंड ही मानते हैं। ये वेनस की दूसरी राशि है लिब्रा, लेकिन चंद्रमा के लिए ये दोनों हाउसेस अच्छे नहीं है, तो इसमें ये न्यूट्रल रिजल्ट देंगे क्योंकि पंचमे से। लेकिन इस वाले घर में और इस वाले घर में, इन दोनों घरों में जब इन दोनों घरों में जब चंद्रमा ट्रैवल करेंगे, तो आपको थोड़े से अपने लव लाइफ में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपकी लव लाइफ हमेशा अप डाउन चलता रहता है चंद्रमा के वजह से। तो आप चंद्रमा की जाप कर सकते हो अपने लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। और अभी फ़िलहाल आप वेनस की कर सकते हो। जब आप 15 ऑफ सितंबर के बाद वेनस आपके 6th हाउस में जाएंगे ना, तो उसके बाद आप वेनस की कर सकते हो अपनी लव लाइफ के लिए, अगर आप कंसर्न हो तो। अभी आपके सारे साथी बिल्कुल चरम पे हैं, क्योंकि शनि आपके केंद्र में ही, आपके बिल्कुल ये वाला हाउस कहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके सिर पे बैठे हुए हैं शनि। तो डरने की ज़रूरत नहीं, ये शनि कुछ लेसन लर्न कराने के लिए है। यहाँ शनि रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड मतलब आपको कह रहे हैं कि आपको रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि ऐसी क्या गलती आपने की थी अपने कर्म के क्षेत्र से रिलेटेड, अपने भूमि, भवन, वाहन और माता से रिलेटेड ऐसी क्या गलती आपसे हो गई है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। ये शनि की एक्सपेक्टेशन है, शनि का ये कहना है, ठीक है। साथ ही शनि की दृष्टि जो है वो आपके भाई बहनों पे पड़ रही है। आपके अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनरशिप या आपके स्पाउस के घर में पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है अपने खुद के घर में, यानी कि आपके आय के घर में, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी एनालिसिस कीजिए कहाँ पे चूक हो गई है, क्योंकि 28 ऑफ नवंबर तक, जब तक शनि आपके पहले घर में है, तब तक वो रेट्रोग्रेड है, तब तक आपको ये सोचने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करना आपके लिए मस्ट होगा, इसलिए सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कवर किए, क्योंकि सैटर्न जब गोचर कर जाएंगे ना और नीच के हो जाएंगे इस वाले राशि में, मेष में, तो फिर वो आपको सोचने का मौका नहीं देंगे। उसके बाद आपकी 7.5 भी उतरने लगेगी, लेकिन सैटर्न नीच के होने पे आपको थोड़ा परेशान और कर सकते हैं, इसीलिए बी रेडी, डरने की ज़रूरत नहीं। सैटर्न का जाप कीजिए और फेयर रहिए। सैटर्न बस ये कहते हैं कि आप फेयर हो, जितना फेयर रहोगे अपने कर्म क्षेत्र में, उतना ही सैटर्न आपको ब्लेस करेंगे। आपकी लव लाइफ की डिस्टर्बेंस होने की एक और रीज़न है कि आपके जो स्वामी बनते हैं लग्नेश, वो है जुपिटर। एंड जुपिटर जो है ना, उनका लव से थोड़ा सा डिटैचमेंट ही चलता है, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा धर्म से जोड़ के रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखेंगे, खुद को स्पिरिचुअल बनाएंगे, तो एंड अपनी पार्टनरशिप में भी एक स्पिरिचुअलिटी लेके आएंगे, तो बहुत अच्छा चलेगा आपकी लव लाइफ में। अब बात करें भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी अभी आपको आपके कर्म के ऊपर छोड़ चुके हैं। मतलब वो चाहते हैं 27 ऑफ अक्टूबर तक, जब तक वो इस पोजीशन में नहीं आ जाते, तब तक वो चाहते हैं कि आप वो कर्म करो जिसका आपको अच्छा फल मिले। जब वो इस पोजीशन में आएंगे तो वो आपको बहुत गुड रिजल्ट देंगे उन सारे अच्छे डीड का। अभी भाग्य में वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो वो आप इन दोनों राशियों में आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। 27 ऑफ अक्टूबर के बाद वो आपको सपोर्ट करेंगे। एंड 9th नंबर जहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आपके कर्म का क्षेत्र पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में आपकी सैजिटेरियस
की ऊर्जा है जो कि बहुत ही तेज़ तर्रार ऊर्जा मानी जाती है, कि बहुत स्पॉन्टेनियस एनर्जी होती है सैजिटेरियस की। तो यहाँ के स्वामी जो बनते जुपिटर, वो खुद ही अपने ही घर को 10th हाउस को, आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देंगे। इसी जुपिटर का नज़र राहु पे भी बना हुआ है। जुपिटर आपके लग्नेश भी हैं, राहु पे दृष्टि रखने की वजह से वो राहु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहु भी 1 2 3 4 5 राहु भी अपने पंचम दृष्टि से जुपिटर को देख रहे हैं, जो कि आप जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। राहु अपनी ऊर्जा जो है तीसरे घर में, यानी कि 1 2 3 आपके संचित धन के भाव में रख रहे हैं। तो राहु आपको भ्रमित करेंगे, कुछ ऐसा भ्रम, ऐसी मायाजाल, आपके दिमाग में ऐसी बातें आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि संचित धन को खर्च कर देना चाहिए, व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि वो व्यय के हाउस में बैठे हुए हैं। लगने से उतनी मित्रता नहीं है राहु की। तो आपने जो कि प्रेडिक्शन में देख लिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फिजूल के खर्चे से बचिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियोस के लिए। एंड आपने अभी तक अगर अपने लव लाइफ का डिटेल एनालिसिस नहीं किया, यू वर्सेस देम की रीडिंग नहीं देखें, तो ज़रूर देखिए। एंड मैं एक नई सीरीज़ भी लाने वाली हूँ यू वर्सेस देम की, तो आप मुझको सजेस्ट करके बता सकते हैं कि और क्या ऐड करना चाहिए या आपके लिए क्या अच्छा रहेगा उसमें। इस तरह का कोई भी कमेंट अगर आपका मन करे तो आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। ओके, बाय।